नारद घमंड चूर, रावण और कुंभकर्ण कौन थे? भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास तो हुआ, लेकिन भगवान राम मां सीता के वियोग में वन वन क्यों भटके? तो होता क्या है, एक बार नारद जी इतनी जोर से भक्ति करते हैं कि भगवान इंद्र का सिंहासन हिल गया। इंद्र भगवान बड़े ही डरपोक थे। इंद्र भगवान ने सोचा, यदि नारद जी ने भक्ति पूरी कर ली तो जरूर मेरे इंद्रासन पर नारद का राज्य हो जाएगा। भगवान इंद्र को हमेशा अपनी गद्दी छिन जाने का डर था। तो भगवान इंद्र अपने दोस्त कामदेव जी को बुलवाते हैं। कामदेव का मतलब आप सब समझते हैं, विद्वान श्रोता है। कामदेव जी को बुलवाया और कहा कि हे कामदेव जी, आप जाओ और जाकर नारद जी की भक्ति को भंग करो। कामदेव जी वहां पर आते हैं और आकर अपनी माया का ऐसा पहलावड़ा पहलाया, ठंडी ठंडी लहर चलाई, नन्ही नन्ही बूंदे बरसाई, यानी कि हर इंसान अपने काम के वशीभूत हो गया। लेकिन नारद जी अपनी भक्ति से बिल्कुल भी नहीं हटे। कामदेव जी ने सोचा, हमने तो बाबा के साथ बड़ा अन्याय किया है। कामदेव जी ने भागकर नारद जी के पैर पकड़ लिए और कहने लगे, रे बाबा मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। नारद जी कहने लगे, भाई ठीक है, हमने आपको माफ किया। नारद जी ने कामदेव जी को तो माफ कर दिया, लेकिन नारद जी को घमंड हो गया कि हमने कामदेव जी को जीत लिया। नारद जी इस घमंड में चूर इस खुशखबरी को सुनाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं। जाकर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने पूछा, बोलिए नारद जी, आज कैसे आना हुआ? नारद जी ने एक ही शब्द में सारा हाल कह डाला। भगवान भोलेनाथ कह लगे, नारद जी चलो ठीक है, आपने कामदेव जी को जीत लिया, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये बात आपने मुझसे तो कह दी, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को भगवान श्री हरि विष्णु से मत कह देना, वरना इसका बहुत बुरा उल्टा परिणाम निकलेगा। नारद जी मन में विचार करने लगे, भगवान भोलेनाथ मेरे इस अच्छे काम से नाराज है, तो चलकर भगवान विष्णु को भी सुनाना चाहिए। नारद जी वहां से आगे बढ़ते हुए क्षीर समुद्र में भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंच गए और वहां जाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु अंतर्यामी थे, नारद जी के घटघट की बात समझ गए, लेकिन फिर भी पूछा, बोलिए नारद जी, आज कैसे आना हुआ? नारद जी ने एक ही शब्द में सारा हाल भगवान विष्णु को सुना दिया। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद जी को घमंड हो गया। तो भगवान विष्णु नारद जी को अपने पास बिठाते हैं बगल में और कैसे समझाते हैं और क्या कहते हैं, रे कैसे कहते हैं मेरे भैया? ये बड़े बड़ाई ना करें। कैसे? ये बड़े बड़ाई ना करें तो कोई बड़े न बोले बोले, हीरा मुख से कब कहे सो कोई लाख हमारो मोल। और कैसे मेरे भैया? ये बिना विचारे जो करे। कैसे? ये बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो तो भैया जग में होत हंसाए। और कैसे मेरे भैया? लेकिन नारद जी फिर भी नहीं समझे। तो भगवान विष्णु नारद जी से क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे ले मैं मेरी को छोड़ ऋषि तू जीवन भर पछतावे गो। कैसे कैसे मेरे भैया? पढ़िया मैं मेरी को छोड़ ऋषि तू जीवन भर पछतावे गो, लंबी बाट पड़ी गैला में ठोकर खावे गो। मैं मेरे को छोड़ ऋषि तो जीवन भर पछतावे गो, लंबी बाट पड़ी गैला में ठोकर खावे गो। मैं मेरी छोड़ से दो जीवन भर पछतावे गो, लंबी बाट पड़ी गैला में ठोकर खावे गो। फिर भी नारद जी नहीं समझे। तो भगवान विष्णु अपनी माया से एक सुंदर नगरी बसाते हैं, उसमें राजा राज्य और प्रजा चैन और राजा की लड़की का स्वयंवर रच दिया। नारद जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो भगवान विष्णु कैसा हाल दिखाते हैं और आगे क्या होता है, रे कैसे होता है मेरे भैया? अरे झट से हरि ने एक योजना बनाई रे। कैसे? हो झट से हरि ने एक योजना बनाई रे, एक सुंदर सी। कैसे?
एक प्यारी सी नगरी बसाई रे मुनि बाबा के लिए। अरे झट से हरि ने एक योजना बनाई, हो झट से हरि ने एक योजना बनाई, एक सुंदर से एक प्यारे से नगरी बसाई रे मुरली बाबा के लिए। अरे राजी हो तो जाए ऋषि चूर है घमंड में, ओ राजी हो तो जाए ऋषि चूर है घमंड, ओ राजी हो तो जाए ऋषि चूर है घमंड, ओ राजी हो तो जाए ऋषि चूर है घमंड। वाको एकदम से एकदम से नजर बढ़ाई पड़ी रे मुरली बाबा के लिए। अरे झट से हरि ने एक योजना बनाई, हो झट से हरि ने एक योजना बनाई, एक सुंदर से एक प्यारे से नगरी बसाई रे मुरली बाबा के लिए। मिलो ये कहे सुंदर सो शेर, कैसे? अरे मिलो ये कहे सुंदर सो शेर, नहीं आपस में कोई कह बैर, रंग बिरंगे बाग बगीचा और ऊंचे ऊंचे महल गैल में बिछवा दिए गलीचा। और कैसे मेरे भैया? नारद मन में करे विचार, कैसे? अरे नारद मन में करे विचार, लगाए क्यों ये तोरण द्वार, पूछो एक जनो बुलवाए, अरे मारा राजा की बाई की शादी वाने दे सब बात बताए। और कैसे मेरे भैया? धरियो का डोलू गैलन में, कैसे? अरे धरियो का डोलू गैलन में, फटाफट पहुंचू महलन में, राजी हो गए राजा रानी और बिना बुलाए आए गए मर नारद जैसे ज्ञानी। और कैसे मेरे भैया? आओ आओ जी महाराज, कैसे? अरे बैठो बैठो जी महाराज, हो गए धन्य हमारे भाग, या तो जानत है सब कोई और संत समागम हरि कथर भाई तुलसी दुर्लभ दोय। और कैसे मेरे भैया? अब थर चरण पड़े से महाराज, आज हमारी किस्मत गई है जाएगी, अरे पण या को देखो हाथ महाराज, बताओ हमारी या बेटे को भागे मैं मेरे को छोड़ने से तो जीवन भर पछतावे गो, लंबी बाट बड़ी गैला में ठोकर खावे गो, मैं मेरे छोड़ने से तो जीवन भर पछतावे गो, लंबी बाट पड़ी गैला में ठोकर खावे गो। राजा कहने लगा, ये नारद जी हमारे धन्य भाग जो आप हमारे द्वार पर आए, ऐसा कीजिए हमारे इस बाई के हाथ की रेखा को देखो, इसको कैसा घर और कैसा वर मिलेगा। नारद जी किस प्रकार से बाई के हाथ की रेखा को देखते हैं और कैसे कैसे शब्द बोलते हैं, आगे क्या होता है रे। कैसे होता है मेरे भैया? ले लियो हाथ हाथ में देखा, कैसे? अरे ले लियो हाथ हाथ में देखा, या की बहुत गजब की रेखा, जे के या लाडी जावेगी, अरे ये मेरी गारंटी वाकई भारो सुख पावेगी। और कैसे मेरे भैया? बेहद सुंदर पति मिलेगो, कैसे? अरे बेहद सुंदर पति मिलेगो, तोपन से भी नहीं हिलेगो, राखे सब दुनिया की लाज, और 3 लोक 14 भवनों में है वाही को राज। और कैसे मेरे भैया? निगाह जब गई है मुखड़ा पे, कैसे? अरे निगाह जब गई है मुखड़ा पे, सुगर चंदा के टुकड़ा पे, नारद जी तो हुए अधीर, और कामदेव ने बाबा जी कह दियो गजब को तीर। और कैसे मेरे भैया? धीर नहीं सोचे मन माही, कैसे? अरे धीर नहीं सोचे मन माही, जची मेरे दिल में या बाई, या छोरी तो बहुत मलूक, अरे या डैन डान की छोरी ने कर दिए मेरे या दिल के 2 टूक। और कैसे मेरे भैया? धरती को मज डैन डान में हो जगन का गांव में नारद जी का फेरा वहीं पड़िया। भूल गए बुद्ध तन मन की, कैसे? अरे भूल गए सुध बुद्ध तन मन की, देख लो लीला भगवान की, तमाशो देखो वा बाबा को, और नहीं छोड़े बाई को हाथ नाम नहीं लेवे जाबा को। और कैसे मेरे भैया? अब वका दिल में उठे ही लोर, देख रहे हो दुल्हन को उठा दो, अरे तेरा पग पकड़ू रे भगवान बना दे या लाडे को लाडो रे मैं मेरी को छोड़ने से तो जीवन भर पछतावे गो, लंबी बाट पड़ी गैला में ठोकर खावे गो, मैं मेरी छोड़ने से तो जीवन भर पछतावे गो, लंबी बाट पड़ी गैला में ठोकर खावे गो। अभी तो नारद जी कह रहे थे कि हमने कामदेव जी को जीत लिया, और अभी नारद जी भागे भागे दोबारा क्षीर समुद्र में भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंच जाते हैं, और जाकर भगवान विष्णु के पैर पकड़ लिए और कहने लगे रे भगवान
मेरी शादी कराओ, मैं लड़की देख कर आया हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे नारद जी आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अभी तो आप कह रहे थे कि हमने कामदेव जी को जीत लिया। कि नहीं भगवान मेरी शादी कराओ, मैं लड़की देख कर आया हूँ। नारद जी भगवान विष्णु से क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे ले मैं तो लड़की देखायो। कहाँ देखे हो भैया? यहाँ नायत लगे तो डेंडान में देख लियो, और डेंडान में नात लगे तो लालारामपुरा में दबले गांव में देख लियो। अरे ले मैं तो लड़की देखायो करा दे वासु शादी रे। कैसे कैसे मेरे भैया? या मैं तो लड़की देखायो करा दे वासु शादी रे। नारद बाबा की अकल होगी आंधी रे, मैं तो लड़की देखा हो कारा देवा जो जाते रे। नारद बाबा के अकाल हो गए आंधे रे, मैं तो लड़की देखा हो कारा देवा जो जाते रे। नारद बाबा के अकाल हो गए आंधे रे। और नारद जी भगवान विष्णु से कैसे ठाड़ करते हैं और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? मुरली वाले सामरा तेरे घूमर वाले बाल। कैसे? सूरत सलोनी शाम की तो बगल वे जनती माल। उठा डो कैसे कैसे मेरे भैया? उठा डो ठाड कर बन छैल। कैसे? वठा डो ठाड कर बन छैल। महल में बनसी हो वाड़ा हम्बे ठाडो ठाडो ठाड करे बन झेल महल में बन से वाड़ा। हम्बे ठाडो ठाडो ठाड करे बन झेल महल में बन से वाड़ा। हे बनसी वाड़ा सुरे रमा कमला के घर वाड़ा सु भाई। ठाडो ठाडो ठाड करे बन झेल महल में बन से वाड़ा। हम्बे ठाडो ठाडो ठाड करे बन झेल महल में बन से वाड़ा। अरे मोये कैसे कैसे हुयो बुढ़ापा में प्यार नारे मेरा तन मन में बस हम्बे हुयो बुढ़ापा में प्यार नारे मेरा तन मन में बस। हम्बे हुयो बुढ़ापा में प्यार नारे मेरा तन मन में बस गे। ये मन में बस गिरे ब्याव की। हम्बे हुयो बुढ़ापा में प्यार नारे मेरा तन मन में बस। हम्बे हुयो बुढ़ापा में प्यार नारे मेरा तन मन में बस गे। और नारद जी क्या कहते हैं? कैसे कहते हैं मेरे भैया? स्वामी तुम हो अंतर्यामी। कैसे? अरे स्वामी तुम हो अंतर्यामी, सारे भूमंडल के स्वामी। मोकू अब कह दे साथ, और सब दुनिया करती है कर लो मैं भी पीड़ा हाथ। और कैसे मेरे भैया? मैं तो बारो ही दुख पाऊं। कैसे? अरे मैं तो बारो ही दुख पाऊं। जाकू डोलू टूकन माऊं। मेरो मिला भ्याव को मेल, और खूब देख लियो अब तक कहीं ऋषि पना में तेल। और कैसे मेरे भैया? होवे एक सुंदर सी नारी। कैसे? अरे होवे एक सुंदर सी नारी, जिंदगी कट जाए देख हमारी। मोसू काय को लेवे मस्ती, और तेरो दे सुंदर रूप जमा दे मेरी भी तू ग्रस्ती। और कैसे मेरे भैया? जन्म तक को भूलू एहसान। कैसे? अरे जन्म तक को भूलू एहसान, कर दे मेरो भी कल्याण। तेरो भगत बडो मैं सच्चा, और मेरो भारो मल्लल चाय होए मेरे 10-15 बच्चा। और कैसे मेरे भैया? ज्ञान मैंने कर लियो ओंडो। कैसे? अरे ज्ञान मैंने कर लियो ओंडो, होए एक छोटो सो ढोंडो। खानू से को हाथल मंडा, अरे जो नहीं होए गो मेरो भ्याव जमन मो सुखेवे गो रंडा। और कैसे मेरे भैया? रहम कर बेगो सो थोड़ो। कैसे? अरे रहम कर बेगो सो थोड़ो, नाथ मोय हो जाए गो मोड़ो। अब तो ढोक दिवाले गल्ला, और तू मिला मिला भगवान मिला मेरी सल्ला में सल्ला। और कैसे मेरे भैया? अब हंस रहे कमला नाथ दिखाऊं तो एक काम देव को कूपे। कैसे? और
और तू हंसी हंसी कर तेरो ब्याह ऋषि को दे दियो बंधारे रूप ओ मैं तो लड़की देखायो कारा देवा तो तेरे ओ नारद बाबा के अकाल हो आंधी रे मैं तो लड़की देखायो कारा देवा तो तेरे ओ नारद बाबा के अकाल हो गए अंधेरे। अब हंस रहे कमला नाथ दिखाऊं तो एक कामदेव को कूप, अरे तू हंसे हंसे कर तेरो भ्याव ऋषि को दे दियो बंदर रूप। मेरे सज्जनों, नारद जी ने भगवान विष्णु से हरि रूप मांगा था, भगवान विष्णु ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। जो बंदर का रूप है ये भी भगवान का ही रूप है। ये अपन सब बैठे हैं, ये सब भगवान के रूप है। अब नारद जी खुद की शक्ल तो देख सके नहीं और खुशी में पागल होते हुए जा रहे हैं कि अब तो मेरी शादी पक्की हो गई। कैसे जाते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? अब तो फूलो नहीं समाए। कैसे? अरे अब तो फूलो नहीं समाए, देख लो सरपट भगतो जाए, मत खाओ देर नहीं हो जाए। ऐसो ही हो ये भ्याव को चाव, और मन में सोचे अब तो मेरो पक्को हो गो भ्याव। और कैसे मेरे भैया? भारी भारी दौड़ लगाई गैलन में। कैसे? अरे भारी भारी दौड़ लगाई गैलन में, झटपट जा पहुंचो महलन में। सीधो सट सभा में आयो, और जाने कब लाडी आवेगी, वाके भारो लगो उमायो। और कैसे मेरे भैया? भर गई ठसक बदन में ऐठ। कैसे? अरे भर गई ठसक बदन में ऐठ, मैं या भरी सभा को मैठ। ये राजा बेमतलब आया, और लाडी को तो मैं ले जाऊंगो, इनने क्यों टपटेड़ा खाया। और कैसे मेरे भैया? सबसे सुंदर मेरो रूप। कैसे? क्या सोचते हैं नारद जी? कैसे सोचते हैं मेरे भैया? अरे सबसे सुंदर मेरो रूप, बैरिंग लौटेंगे ये भूप। दिल में नहीं है कतई तसल्ली, और देख रहे दो शिवगणवा की उड़ा रहे यो खिल्ली। और कैसे मेरे भैया? या दूल्हे तो भारो सुंदर। कैसे? क्या कहते हैं शिव जी के दोनों गण? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे या दूल्हे तो भारो सुंदर, जाने इंद्रलोक को इंदर। कैसी सुंदर या की नाक, और नींबू की सी फाड़ लगे या कि ये दोनों आंख। और कैसे मेरे भैया? बाहर जब आवेगी लाडी। कैसे? अरे बाहर जब आवेगी लाडी, देख तो रह जाएगी ठाडी। बारो सुंदर है या लाला, और घड़ियों ठाल में भी माता ने तेरे डालेगी माला। और कैसे मेरे भैया? सुने जब नारद राजी होए। कैसे? अरे सुने जब नारद राजी होए, सही तो सही बात ही होए, ये दोनों तो चावे मोए। पण नारद कभी कभी घबरावे, अरे इन बे लखना दूतन की मेरे नजर नहीं लग जावे। और कैसे मेरे भैया? अब मेरो ब्याह करा दे भगवान, लगो मेरे प्रेम रोग को रोगे। कैसे? और जोड़ा सू आऊं मैं तो अबीरे छिड़ाऊं तेरे काला कांद को भोगे ओ मैं तो लड़की देखायो काला देवा सो तेरे ओ नारद बाबा के अकाल होगे आंधी रे। मैं तो लड़की देखायो काला देवा सो तेरे ओ नारद बाबा के अकाल होगे अंधेरे। अब मेरो ब्याह करा दे भगवान, लग्यो मेरे प्रेम रोग को रोग। अरे जोड़ा सू आऊं मैं तो अबीरे छिड़ाऊं तेरे कड़ा कंद को भोग। भाई पटेलो, बुरो मानबा की बात कोई नहीं। ई जमाना में कोई पटेल को छोरो MA BA कर ले, और कोई मीणो रिश्तो करवा आवे तो पटेल को मोंडो ऊपर को जिए कि अब तो मेरा छोरा ने MA BA कर ली, नौकरी का सार पहुंच गो ना है साहब। 4-5 साल की छोरो ही मना करे, भी जयपुर तैयारी कर रही है, और दई मर्जी मालिक की उल्टी हो जाए, और 4-5 साल बाद छोरो जयपुर तैयारी में निकाल दे, नौकरी खोल लगे तो भाई पटेल का कान नीचे लटक जाए, और पटेल आड़ोसी पाड़ोसी खेबा लग जाए। भाया आप अपना छोरा को ब्याह कर लीजिए, और तू कर लेगो जो फाइनल है, तू ही कार्य करता है, मैं तेरी बात कन्या ना पीटू। और जब भी पटेल का छोरा को ब्याह को होए तो पटेल देवतान की सवामणि बोलबो चालू कर दे। हे भाई चावण मैया परमेश्वरी, हे भाई बालाजी महाराज, मेरा छोरा को ब्याह हो जाए, मैं तेरे सवामणि कर दूंगा। और यही चक्कर में डोरोली को राम सिंह डोले कि आज कोई मारी सगाई पक्की कर दे, तो आज को दंगल तुम्हारो, कल को चावण माई का भंडारो मारो यहीं चालू। नारद जी भी इसी वियोग में पागल हो रहे थे, और कहने लगे रे भगवान, यदि मेरी शादी हो जाए तो मैं आपके जोड़े की जात देने के लिए आऊंगा।
कलाकंद का भोग लगाऊंगा। लेकिन उधर वरमाला हाथ में लेकर लाडी कैसे बाहर निकलती है और कैसे सखी सहेलियां मंगलाचार गाती है, आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? ले करके माला हाथ में, कैसे? ले करके माला हाथ में, संग की सहेली साथ में, दुल्हन सभा में आ गई। कैसे? उस देख सुंदर रूप को सब की तो धड़कने बढ़ गई। और कैसे मेरे भैया? अब गा रही मंगलाचार भ्याव के कैसे कैसे मेरे भैया? डैंडान की छोरी ब्याह में गीत कया गाएं, मैं तुमको वह बताऊं। बता। हर गा रही मंगलाचार भ्याव के, वह नगरी की नारी गा रही गारी। कैसे? अरे गा रही मंगलाचार भ्याव के, नगरी के नारी गा रही गारी। अरे कछु गा रही कछु बैठी रे महल में, कछु मांडा के नीचे, कछु चाली पीछे। होले होले चाली लाडी ओडी सतरंगी साड़ी चाले ठुमक ठुमक, बाजे पायल झुमक। वन ले लियो आडो पल्लो, बंद हो गो हल्लो। अरे देख रूप सब राजा हर साए, अरे देख रूप सब राजा हर साए, निज निज इष्ट मनाए, कछु घबराए। एजी सुनो मारी सेवा भारी, करो थारी सेवा। तो पे छतर चढ़ाऊ, पाछे सवा मणि जाऊ। पर ब्यावे आज करे वादे, फिर पड़े वादे। राजा हो गए सभी सतर्क। कैसे? अरे राजा हो गए सभी सतर्क, अब काटेगी लाडी फरक। धीरे धीरे आगे बढ़ती आवे, और जो जो नीड़े आए नारी दो मोहंडा ने मटकावे। और कैसे मेरे भैया? कि कब देखेगी लाडी मोय। कैसे? अरे कब देखेगी लाडी मोय, बिचारो ऊंचो नीचो होय। ये राजा तो बहुत कुरूप, अरे तू ओलिया आजा बेगी सिमरो सबसे न्यारो रूप। और कैसे मेरे भैया? आए गई नारद की बारी। कैसे? अरे आए गई नारद की बारी, बाट में देखी है भारी, डालत है वरमाला प्यारी। वाने गर्दन दई झुकाए, और हंसकर बड़ी अगाड़ी, बिचरमाऊ झांकी तक भी ना आए। और कैसे मेरे भैया? देख रहे शिवगण सारो खेल। कैसे? अरे देख रहे शिवगण सारो खेल, बाबा तू तो हो गयो फेल। आजा अब तो घर को चाला, और लाडी ने तो डाल दई जनकब की ही वरमाला। और कैसे मेरे भैया? अब तू तो हो गो हैरान ऋषि, थोड़ी थामस तो खा ले। कैसे? अरे अब यहाँ डटबा में काई तेल दुल्हनी आए, ले गए तेल वाले। ओ मैं तो लड़की देखा हो कारा देवा सो शादी रे। ओ नारद बाबा के अकल हो आंधी रे। मैं तो लड़की देखा हो कारा देवा सो शादी रे। ओ नारद बाबा के अकल हो के आंधी रे। अब तू तो हो गो हैरान ऋषि, थोड़ी थामस तो खा ले। अरे अब यहाँ डटबा में काई तेल दुल्हनिया ले गए दिल वाले। नारद जी की बारी आई, नारद जी की बारी आई। नारद जी ने गर्दन झुकाई, तो गर्दन झुकी की झुकी रह गई। नारद जी सोच रहे थे कि लाडी मुझे देख रही होगी, निहार रही होगी कि किसी का लाल कितना सुंदर है। लेकिन नारद जी को क्या पता कि मेरा रूप तो बंदर है। लाडी को तो ले जाने वाले ले गए। उसी सभा में भगवान विष्णु दूल्हे का रूप धारण करके आ बैठे, और लाडी को लेकर पार बोले। शिव जी के दोनों गण कहने लगे, बाबा ओ बाबा, अब तो गर्दन ऊंची कर लो, सभा तो बिछुड़ गई, यहाँ पर तो कोई नहीं है। नारद जी ने गर्दन ऊंची की, सभा का हाल देखा, नारद जी घबरा गए। शिव जी के दोनों गण ताली दे देकर नारद जी की कैसे हंसी करते हैं, और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया?
अरे ले भारी होगी बाबा सु अकेलो रह गो ठाडो रे। कैसे मेरे भैया या भारी होगी बाबा सु अकेलो रह गो ठाडो रे। लाडी ले गो बंसी वाड़ो बहने लाडो रे भारी होगी बाबा सुआ के लो रे गोठा डोरे लाडी ले गो बन से वाड़ो बहने लाडो रे भारे हो बाबा सुआ के लो रे गोठा डोरे लाडी ले गो बन से वाड़ो बहने लाडो रे। हो गए नारद जी बेहाल। कैसे अरे हो गए नारद जी बेहाल। हंस रे शिवगण दे दे ताल। बाबा काई दुनिया सुख है गो और तेरी घना दिना में बिस्पत जागी ओजू रंडवा रह गो। और कैसे मेरे भैया जेवासु शादी हो जाती। कैसे अरे जेवासु शादी हो जाती जिंदगी खुशियों से भर जाती। देती सुख दुख में तो धीर और थारी भारी प्यारी जोड़ी जमती जानत कोई मालपुआ और खीर। और कैसे मेरे भैया हमने तो तेरी भारी करी बढ़ाई। कैसे अरे हमने तो तेरी भारी करी बढ़ाई। होती होती गई सगाई फूट्यो बन्यो बनायो ढोंडो और दूल्हे राजा जार काच में देख जरा तेरो मोंडो। और कैसे मेरे भैया देखी जब जल में परछाई। कैसे अरे देखी जब जल में परछाई सारी बात समझ में आई। ये सब वाही के करतूत और या लाडी का चक्कर में मैं वाने बना दियो भूत। और कैसे मेरे भैया गुस्सा नारद जी को आयो। कैसे अरे गुस्सा नारद जी को आयो ऋषि दम से चिल्लायो। मेरी भारी करी मजाक और भरी सभा में दुष्टोत्तम ने कटवा दे मेरी नाक। और कैसे मेरे भैया या मैं थारो भी है खोट। कैसे अरे या मैं थारो भी है खोट मेरे दिव्यंगन किसी चोट। अब तुम झेलो मेरो श्राप और गलती हो गई बाबा अब तो कर दे हमको माफ। और कैसे मेरे भैया लेकिन शिव जी के दोनों गण और नारद जी ऐसे वार्तालाप होता है तो नारद जी शिव जी के दोनों गणों को क्या श्राप देते हैं और क्या कहते हैं रे। कैसे कहते हैं मेरे भैया अब हो वो निशाचर जारे बनो तुम पापी कपटी दो ये कैसे और करनी का फल मिले अवश्य ये जानत है सब कोई हो भारी होगी बाबा सुआ के लो रे गोठा डोरे ओ लाडी ले गो बंदे वालो लाडो रे भारी हो बाबा सुआ के लो रे गोठा डोरे ओ लाडी ले गो बंदे वालो बहने लाडो रे। अब हो निशाचर जार बनो तुम पापी कपटी दोय और करनी का फल मिले अवश्य ये जानत है सब कोई। मेरे सज्जनों आप समझ गए होंगे कि शिव जी के दोनों गण कौन कौन से राक्षस बने थे। रावण और कुंभकर्ण। रावण और कुंभकर्ण दोनों शिव जी के गण थे और नारद जी के श्राप से वो राक्षस बने। इधर नारद जी गुस्से में लीन भगवान श्री हरि विष्णु को भी श्राप देने के लिए जाते हैं। तो कैसे जाते हैं और आगे क्या होता है रे। कैसे होता है मेरे भैया बेहाल हो ऋषि लाल हो। कैसे बेहाल हो ऋषि लाल वो ब्रह्मलाल वो नंदलाल के ढिंग जा रहे। कैसे और दो पत्नियों के बीच में हरि मुस्कुराते मिल गए। और कैसे मेरे भैया जैसे ही नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे जाकर देखा भगवान विष्णु बीच में खड़े हुए हैं। एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी हुई है और दूसरी तरफ जो भगवान विष्णु ने अपनी माया से बनाई थी उसका नाम था विश्व मोहिनी। उसका नाम था विश्व मोहिनी राजा शीलध्वज की बेटी थी। दूसरी तरफ वो खड़ी हुई थी। नारद जी कहने लगे भगवान मैं आपको जान गया मान गया पहचान गया। अरे भगवान सारी जिंदगी भर मैंने आपकी भक्ति की मेरे एक छोटा सा काम पड़ा जिसमें भी आपने मेरे साथ धोखा कर दिया। अरे धोखा मेरे साथ क्या आपने तो सबके साथ धोखा किया है। जब समुद्र मंथन किया था तब भी आपने धोखा किया था। खुद अमृत पी गए भगवान शंकर को जहर पिला दिया राक्षसों को दारू पिला दी। तो नारद जी कैसे पुलपट्टी खोलते हैं और कैसे भगवान विष्णु को श्राप देते हैं आगे क्या होता है रे। कैसे होता है मेरे भैया मथन जब सागर को कियो। कैसे अरे मथन जब सागर को कियो बताते तन को का दियो
दारू देर निकालियो बैर और खुद तो पी गयो अमृत दे दियो शिव शंकर को जहर। और कैसे मेरे भैया? हरी अब सुन ले मेरी बात। कैसे? अरे हरी अब सुन ले मेरी बात, क्यों क्यों मेरे संग में गात, करी मेरी बंदर की सी गात, और ये बंदर ही काउ दिन तेरा खूब निभाएंगे साथ। और कैसे मेरे भैया? बोल रहे अंट संट मुनिनाथ। कैसे? अरे बोल रहे अंट संट मुनिनाथ, फिर भी जोड़े हरि ने हाथ, बाबा अब तो कर दे माफ, पर नारद बोलियो को छोड़ू मैं दूंगो तो को श्राप। और कैसे मेरे भैया? तो नारद जी भगवान विष्णु को क्या श्राप देते हैं और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अब तो ये महंगो पड़ेगो मजाक, एक दिन निश्चय खटके गो। कैसे? अरे जैसे मैं ओ भगवान जैसे मैं भटक्यो बिन नारी उषाई तू, वन वन भटके गो, भारी होगी बाबा सुआ के लोरे गोठा डोरे, ओ लाडेले गो बंसे वाड़ो बन लाडोरे, भारी होगी बाबा सुआ के लोरे गोठा डोरे, ओ लाडेले गो बंसे वाड़ो बन लाडोरे। अब तो ये महंगो पड़ेगो मजाक, एक दिन निश्चय खटके गो। अरे जैसे मैं भटक्यो बिन नारी उषाई तू, वन वन भटके गो। भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता जी के वियोग में वन वन भटके थे, और उन्हीं बंदर भालुओं ने भगवान श्री रामचंद्र जी का साथ निभाया था। मेरे सज्जनों, नारद जी भगवान विष्णु को श्राप दे देते हैं, और भगवान विष्णु अपनी माया को वापस हटा लेते हैं। जैसे ही माया हटाई, विश्व मोहिनी गायब हो गई। नारद जी समझ गए कि ये सब भगवान विष्णु की माया का खेल था और मुझसे गलती हो गई। नारद जी ने भागकर भगवान विष्णु के पैर पकड़ लिए। भगवान विष्णु कहने लगे, नारद जी भगवान शंकर ने आपको मना किया था कि ये बात भगवान विष्णु से मत कहना, लेकिन आपने शंकर भगवान की बात नहीं मानी। भगवान विष्णु कहते हैं कि शिवद्रोही ममदास कहावे, शिवद्रोही ममदास कहावे, वानर मोए सपने में नहीं भावे। जो इंसान भगवान भोलेनाथ की बात नहीं मानते हैं और मेरी शरण में आते हैं, मैं कभी उनको मेरी शरण में नहीं लेता। तो भगवान विष्णु क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? हरे मैं मेरी, कैसे? ओहो तेरी मेरी तजोर मेरा यार, कैसे? प्यार करो नटवार, मैं मेरे ताजोर मेरा यार, प्यार करो नटवार, ओ मैं मेरे ताजोर मेरा यार, प्यार करो नटवार सो। अरे मैं मेरी में वापड़ियो कोई हिरणा कुछ बलवान, हरी हर हिरणा कुछ बलवान, और खंभ फाड़ के उसे मारने कूद पड़े भगवान। मैं मेरे ताजोर मेरा यार, प्यार करो नटवर, ओ मैं मेरे ताजोर मेरा यार, प्यार करो नटवर सो। अरे बलि राजा को हुयो घमंड नहीं, झिली हरी की जोक, हरी हर झिली हरी की जोक, और 3 पेंड में नाप लिए वन जड़ से तीनों लोक में, मेरे ताजोर मेरा यार, प्यार करो नटवर, ओ मैं मेरे ताजोर मेरा यार, प्यार करो नटवर सो। अब तुम भज लो सीता राम, राम से कुण प्यारो होवे। कैसे? और हमारी पूरी हो गई कथा रे, बोले बजरंग बले के जय, भारी होगी बाबा सुआ के लोरे गोठा डोरे, ओ लाडीले गोबर से वाड़ो लाडो रे, भारी हो बाबा सुआ के लोरे गोठा डोरे, ओ लाडीले गोबर से वाड़ो बन लाडो रे। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।